हाँ तो फिर सब हो गया होगा ना। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू राइट द आंसर ऑफ सेक्शन ए विच इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर ए का क्वेश्चन नंबर 1 इज विच आर द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। इसमें से कौन सी चीज़ पौधे के स्टेम से, तने से प्राप्त होती है। ऑप्शन है अ जूट, बी कॉटन, सी वुल एंड डी पॉलिस्टर। तो ऑप्शन ए जूट इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर 1A जूट। Second question is the processing of fibers from cotton balls into क्या है? The processing of fibers from cotton balls into cotton fabric has the following sequence. तो sequence इसका है गिनिंग, नीटिंग, वीविंग, बी गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, सी कॉम्बिंग, yarning, नीटिंग, डी गिनिंग, कॉम्बिंग, स्पिनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग। तो आंसर 2 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी यह है गिनिंग, स्पिनिंग, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग। आंसर ये है सेकेंड का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 3 इज द फाइबर्स दैट आर obtained by blending natural and synthetic fibers are called। तो आर्टिफिशियल फाइबर, ऑप्शन बी ज्वाइंट फाइबर्स, सी मिक्स्ड फाइबर्स, डी रियल फाइबर्स। इसका करेक्ट आंसर है मिक्स्ड फाइबर्स, सी मिक्स्ड फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 रोलर गिन इज यूज्ड फॉर वीविंग, बी स्पिनिंग, सी गिनिंग एंड डी स्टिचिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वीविंग। वीविंग। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5 विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग गिन्नी बैग्स। गन्नी बैग्स बनाने के लिए इसमें से कौन सा यूज होता है। ऑप्शन है कॉटन, बी जूट, सी वुल एंड डी पॉलिस्टर। गन्नी बैग बनाने के लिए कौन सा यूज होता है, जूट। आंसर है इसका जूट, बी जूट। आंसर भी है जूट। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड फाइबर। इनमें से मिक्स्ड फाइबर कौन है। ऑप्शन है टेरिकॉट, बी कॉटन, सी सिल्क, डी नन ऑफ दीज।
तो इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज टेरिकॉट। टेरिकॉट। Now students, please come to the section B. Section B is fill in the blanks. सेक्शन बी क्या है? सेक्शन बी इज मैच द कॉलन, मैच द। सेक्शन बी इज कहाँ दिमाग चला जा रहा है। सेक्शन बी, सॉरी स्टूडेंट, सेक्शन बी इज मैच द फॉलोइंग कॉलन ए, कॉलन बी। फर्स्ट है गिनिंग, सेकेंड है कॉलन ए का प्लांट फाइबर, प्लांट फाइबर। थर्ड है वीविंग, फोर्थ है एनिमल फाइबर, फिफ्थ है स्पिनिंग। यहाँ सेक्शन बी में है ए सिल्क, बी कन्वर्टिंग yarn into cloth, C making yarn from fibers, D separation of cotton fibers from seed, of cotton fibers from सीड्स। और ये है आपका कॉटन। एनिमल फाइबर, ये गिनिंग जो है, ये हमारा जो फर्स्ट है गिनिंग, ये है सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स। हम फर्स्ट को डी से मैच करेंगे, फर्स्ट के साथ हमारा डी रहेगा। गिनिंग मीन्स सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड, तो ये मेरा सही है। प्लांट फाइबर, प्लांट फाइबर के लिए कॉटन आ जाएगा, हम सेकेंड को ई से मैच करेंगे। वीविंग क्या है?
कन्वर्टिंग यार्न इनटू क्लॉथ। थर्ड को हम बी से करें, कन्वर्टिंग यार्न इनटू क्लॉथ। एनिमल फाइबर को हम मैच करेंगे सिल्क से, और स्पिनिंग को हम मैच करेंगे सी से। मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, तो मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, एंड ये कन्वर्टिंग यार्न इनटू क्लॉथ इज वीविंग। ये मेरा गिनिंग जो है, सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स। प्लीज स्टूडेंट्स लिसन मी वंस अगेन। गिनिंग मीन्स सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड, इसलिए हम 1 को डी से मैच करेंगे। सेकेंड है प्लांट फाइबर, प्लांट फाइबर को हम कॉटन यानी ई से मैच करेंगे। थर्ड है वीविंग, वीविंग को हम कन्वर्टिंग यार्न इनटू क्लॉथ बी से करेंगे मैच। फोर्थ को एनिमल फाइबर, इसको हम ए से मैच करेंगे सिल्क। और फिफ्थ है स्पिनिंग, स्पिनिंग को हम मैच करेंगे सी से, मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। तो वीविंग है कन्वर्टिंग यार्न इनटू क्लॉथ। Now students, see section. Now see the section C, which is fill in the blanks. Section C. In the blanks. फर्स्ट है आपका फाइबर्स आर मेड फ्रॉम, फाइबर्स आर मेड फ्रॉम, नहीं वो मैं गलत कहा, सॉरी, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम, हम लिखेंगे फाइबर्स। पहला होगा फाइबर्स, ये आंसर है, फाइबर भरेंगे। सेकेंड में भरेंगे हम डैश 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 फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये होता है सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंथेटिक। थर्ड है डैश 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 इज आल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? इसका आंसर है जूट। तुम जूट भरेंगे, ये पहला है क्वेश्चन ना, तो जूट तो कैपिटल से लिखेंगे जूट। फोर्थ है वीविंग ऑन स्मॉल स्केल इज डन बाय, छोटे पैमाने पर वीविंग की जाती है, किससे की जाती है? बाय हैंडलूम, बाय हैंडलूम। एंड फिफ्थ है अ मशीन कॉल्ड डैश 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 इज यूज्ड फॉर गिनिंग, गिनिंग एक मशीन गिनिंग के लिए यूज की जाती है। तो कौन सी मशीन गिनिंग के लिए यूज की जाती है? दैट इज रोलर गिन, रोलर रोलर गिन। क्वेश्चन नाउ come to
The section D, that is very short answer question, dear students. Now write the answer of very short answer type question. Very short answers questions. Question number first is name two natural fibers obtained from plants. तो प्लांट से प्राप्त होने वाले दो नेचुरल फाइबर का नाम बताना है हमें, दो प्राकृतिक फरेसे का नाम। तो आंसर हो गया मेरा क्वेश्चन के लिए अपनी बुक को आप देखिए, बुक रिफर करिए। आई एम गोइंग टू जस्ट राइट द आंसर ओनली, मैं केवल आंसर लिखवाने जा रहा हूँ। इसके लिए अपनी बुक देखिए क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ सेक्शन डी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इज नेम टू नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से प्राप्त होने वाले दो प्राकृतिक रेशों का नाम बताइए। तो आंसर है कॉटन and jute. Cotton and jute are the two natural fibers which are obtained from plants. Question number second है, question number second, which traditional device was used by Mahatma Gandhi for making thread or yarn? थ्रेड या यार्न बनाने के लिए कौन सी परंपरागत डिवाइस, कौन सी परंपरागत मशीन महात्मा गांधी द्वारा यूज की जाती थी? महात्मा गांधी जी किस परंपरागत डिवाइस को, परंपरागत मशीन का यूज करते थे थ्रेड बनाने के लिए या यार्न बनाने के लिए? तो इसको तो सब लोग जानते हैं, वो चरखा चलाते थे। ही वॉज फेमस फॉर वीविंग थ्रेड्स। तो बुनाई करने के लिए वो चरखा चलाते थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के तहत उन्होंने चरखा को अपना हथियार बनाया था। तो सारे बच्चे इसको जानते हैं, इसलिए हो गया ये चरखा। आंसर नंबर 3। पहले हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, प्लीज लिसन क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is which part of the cotton plant is called cotton ball? तो कॉटन के पौधे का कौन सा भाग कॉटन बॉल कहा जाता है? तो इसका आंसर है द फ्रूट, द FRUIT, फ्रूट ऑफ द cotton plant is called cotton ball, is called cotton ball. Question number 4 is name two synthetic fibers. Name two synthetic fibers. तो यह है नायलॉन एंड एक्रिलिक। नायलॉन एंड एक्रिलिक या पॉलिस्टर कुछ भी कह सकते हैं, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। आंसर
5. Question number 5 is, what is the rearing of silkworms called? सिल्क वार्म की रियरिंग को, रेशम के कीटों को पालने को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं रेशम पालने को, रेशम के कीटों को पालने को सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। आंसर 6. Question number 6 is, from which animal wool is obtained? ऊन किस एनिमल से मिलता है? ऊल लिखेंगे हम, आंसर है ऊल इज obtained from fleece of sheep, fleece of sheep and goats. Now students, come to the short answer type question, that is section D, section E. Section E is short answer questions. Short answer questions. Answer 1. So dear students, now I am going to make you write the answer of very short answer type questions. Question number 1 is, what is shearing? shearing क्या है? shearing किसे कहते हैं? तो आंसर है removing the fleece from sheep is called shearing. Removing the fleece from now I have written the answer of the short answer type questions. Now I am going to explain the answer. Question number 1. Question number 1 is, what is shearing? So answer of question number 1 is removing the fleece from sheep or goat is called shearing. भेड़ों या बकरियों से उनको रिमूव करना, उनके सीप मतलब के बाल को हटाना, उनका बाल काटना शेयरिंग कहा जाता है। भेड़ों और बकरियों के बाल को हटाना यानी काटना शेयरिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, निकिता sees a poor man shivering in the cold outside her house. She takes permission from her mother and gives him an old blanket. निकिता एक गरीब आदमी को बाहर, घर से अपने बाहर ठंड से कांपती हुई देखती है। वो अपने माँ से अनुमति लेती है, परमिशन लेती है और उसको एक पुराना कंबल देती है। तो ये स्टेटमेंट है, इस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए,
नेम द फाइबर्स यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैंकेट। ब्लैंकेट बनाने के लिए, कंबल बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले फाइबर का नाम बताइए। तो मैंने लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के पार्ट 1 का आंसर हो गया वुल। और इसमें बी है इसके, विच वैल्यू इज शोन बाय निकिता। निकिता ने क्या मोरल वैल्यू शो किया? निकिता ने क्या मोरालिटी दिखाई, नैतिकता दिखाई? तो उसका आंसर है काइंडनेस। निकिता शोज काइंडनेस टुवर्ड्स द पुअर मैन हु वाज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स इनटू नेचुरल एंड सिंथेटिक। हमें यहाँ नाम दिया गया है फाइबर्स का, उनको हमें क्लासिफाई करना है वेदर दे आर नेचुरल और सिंथेटिक, कि वो नेचुरल है कि सिंथेटिक है। तो नाम है यहाँ पे नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो वूल, कॉटन, सिल्क और जूट, ये हमारे वूल, सिल्क, कॉटन, जूट ये नेचुरल फाइबर है। ये नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं, ये नेचुरली आकर है हमारे नेचर में। और ये आपका नायलॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन पॉलिस्टर दो, इसमें एक्रिलिक नहीं है। नायलॉन पॉलिस्टर ये सिंथेटिक फाइबर है जो बनाए जाते हैं आदमी द्वारा, ठीक है। ये सिंथेटिक मेथड से। और क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट टू एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के 2 एडवांटेज लिखने हैं। हियर आई हैव रिटेन द 3 एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड यू कैन राइट डाउन एनी 2 ऑफ दी एडवांटेजेस। 3 मैंने लिखवाया, इसमें से आप कोई 2 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर एज फॉलो। सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेज लाभ क्या है, जैसा नीचे लिखा गया है, निम्नलिखित है। दे आर मोर ड्यूरेबल एंड इजी टू मेंटेन। सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं और उनको मेंटेन करना आसान होता है। दूसरा है ये एडवांटेज, दूसरा लाभ है दे डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर दस ड्राई अप फास्ट एंड आर रिंकल फ्री। सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा पानी नहीं सोखते हैं, इसलिए जल्दी सूख जाते हैं और वो रिंकल फ्री भी होते हैं, उनमें सिंकिंग नहीं आती है, सिकुड़न नहीं आती है। तीसरा एडवांटेज ये है कि दे आर नॉट अटैक्ड बाय माउथ एंड माउल्स। उनके ऊपर मोस और माउल अटैक नहीं करते, मोस और माउल से वो बर्बाद नहीं होते। इनमें से 3 मैंने लिखवाया है, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज वाई आर द कॉटन फैब्रिक्स मोर कंफर्टेबल इन समर। कॉटन फैब्रिक, कॉटन के जो रेशे होते हैं, कपड़े होते हैं, वो गर्मी के दिन में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। क्यों? तो कॉटन फैब्रिक्स आर मोर कंफर्टेबल इन समर बिकॉज दे आर सॉफ्ट टू टच, एब्जॉर्ब स्वेट एंड लेट द एयर इन। तो कॉटन के फैब्रिक क्या है, गर्मी में ज़्यादा आरामदेह होते हैं, क्योंकि छूने में वो मुलायम होते हैं, साफ होते हैं, पसीना सोखते हैं और हवा को भी अंदर आने देते हैं। द स्वेट एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉटन क्लॉथ इवेपोरेट्स मोर क्विकली। तो कॉटन क्लॉथ जो पसीना सोखता है, वो पसीना क्या होता है, बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, उसका वाष्पन जल्दी होता है ड्यू टू द एयर, हवा के कारण, विच रिजल्ट्स इन कूलिंग डाउन ऑफ द बॉडी। जिसका परिणाम ये होता है कि शरीर का टेम्परेचर गिरता हुआ शरीर कूल डाउन हो जाती है। तो आइए एक बार हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो कॉटन फैब्रिक्स आर मोर कंफर्टेबल इन समर। कॉटन के कपड़े गर्मी में ज़्यादा आरामदेह होते हैं। बिकॉज दे आर सॉफ्ट टू टच, क्योंकि वो छूने में मुलायम होते हैं। एग्जॉस्ट एंड लेट द एयर इन, वो पसीना सोखते हैं और हवा को अंदर आने देते हैं। The sweat absorbed by the cotton cloth evaporates more quickly। तो कॉटन का कपड़ा जो पसीना सोखता है वह पसीना बहुत जल्दी, ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है हवा के कारण। विच रिजल्ट्स इन कूलिंग डाउन ऑफ द बॉडी। जब पसीना इवेपोरेट होता है, स्वेट इवेपोरेट होता है, तो हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है। तो नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू फिनिश माय क्लास। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट यू नेक्स्ट डे। टिल देन, बाय बाय।